अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा इशू आ गया है 2 दिन से। कराची के एयर मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उस पर काफ़ी लोग उस पर बहस मुबाहिसा छिड़ गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुर्तज़ा को नहीं इस्तीफ़ा देना चाहिए था। वो सिंसियरली काम कर रहे थे, ख़ास तौर पर सैलाब के दिनों में उसने जितना काम किया शायद ही तारीख़ में किसी ने काम किया। और कुछ लोग जो पॉलिटिकली मुखालफत कर रहे हैं वो तो वेलकम कर रहे हैं कि अच्छा हुआ जान छूट गई कि हमारे लिए एक रास्ता खुल गया। तो दोस्तों, हमने मुर्तज़ा साहब से आज टाइम लिया, आए हम उनसे खुल के बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम मंसूर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तज़ा भाई, ये बताएं कि ये आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्या वजूहत है? वजूहात मंसूर भाई बड़ी सादा और सिंपल है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और अगर कानून किसी इदारे को किसी चीज़ को करने की इजाज़त देता है, फिर उस इदारे को वो काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। कानून बल्दिया उज़्मा कराची को इख्तियार देता है कि वो टैक्स लगा सकती है। बल्दिया उज़्मा कराची दिहाइयों से ये टैक्स लगा रही है और 2008 में ये जो नाम है MUCT का, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में इसकी करारदाद मंजूर हुई और 2008 से इस नाम के साथ वसीम अख्तर के दौर में भी इस टैक्स को इकट्ठा किया गया। मुर्तज़ा वहाब ने गलती ये की कि पहले शायद ये टैक्स एक शफाफ तरीके से इकट्ठा नहीं होता था, एक प्राइवेट कंपनी इकट्ठा करती मोज़त थी। के साथ ये बताएं कि कितना टैक्स आपने नाफिज किया था जो के इलेक्टर के थ्रू? पहले जो है ये टैक्स इकट्ठा होता था 200 रुपये और सबसे ज़्यादा टैक्स था 5,000 रुपये। उसको मैंने कम करके 50 रुपये कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये कर दिया 50 रुपये पर मंथ। और 200 रुपये मैक्सिमम, यानी कि बड़े घर वाले जो हैं जिनकी बिजली की मीटरिंग बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ हैं, दुकानें हैं, वो 200 रुपये देंगी। और जो आम छोटे घर हैं 80 गज के, वो 50 रुपये देंगे पर मंथ, यानी कि साल का 600 रुपये देंगे। और नतीजा ये होगा कि बल्दिया उज़्मा कराची कराची शहर से तकरीबन कोई 3.25 अरब रुपये इकट्ठा कर पाएगी। और वो 3.25 अरब रुपये फिर आपकी सड़कें, मेरी सड़कें, इस शहर की जो सड़कें हैं उसकी बेहतरी के लिए, अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स की बेहतरी के लिए, आपके पार्क्स हैं, आपकी पब्लिक स्पेसेस हैं, KMC के जो अस्पताल हैं, उनकी बेहतरी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। मुर्तज़ा साहब, आपने ये जो डिसीजन लिया है रेजिग्नेशन का, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने रिज़ाइन कर दिया? शहर से मोहब्बत, शहर की बेहतरी के लिए काम करने का जज्बा सिर्फ नहीं चाहिए होता है, आपको उसके लिए वसाइल भी चाहिए होते हैं। माजी में बल्दिया उज़्मा कराची ने कभी ये दिलचस्पी नहीं ली, उसके मेयर ने ये दिलचस्पी नहीं ली कैसे उसके वसाइल को बेहतर बनाया जा सके। अब मैंने फ़ैसला ये किया कि जो टैक्सेस ऑलरेडी मौजूद थे, जो टैक्सेस लागू थे, जो अरसे दराज से चल रहे थे, लेकिन शायद बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में नहीं आते थे, KMC के अकाउंट में नहीं, किसी की प्राइवेट जेब में चले जाते थे। मैंने फ़ैसला ये किया कि शफ़ाफ अंदाज से उस टैक्स को इकट्ठा किया जाए और किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए टैक्स को ना इकट्ठा किया जाए, के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा किया जाए। मिनिमम अमाउंट मंसूर भाई 50 रुपये था और मैक्सिमम अमाउंट 200 रुपये था, यानी कि जो छोटे घर में लोग रहते हैं उनको 50 रुपये माहवार। माहवार, महीने के ये 50 रुपये, तो बहुत कम रकम है। 600 रुपये साल के। और इसके एवज कराची शहर की जो आमदनी होनी थी वो तकरीबन कोई 3.25 अरब रुपये होनी थी साल के। और वो 3.25 अरब रुपये आप कराची की सड़कों, कराची के पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स, आपके अंडर पासेस, ब्रिजेस, आपके अस्पताल जो KMC के उसकी बेहतरी के लिए खर्च कर पाते। तो कराची के बेहतरीन मफाद में था, जो कराची का पैसा था वो कराची के इदारे के अकाउंट में आता। मैं बताना चाहूँगा कि जो 3.25 अरब रुपये की मेरी रिकवरी है, ये अमाउंट वसीम अख्तर साहब के आखिरी जो 4 साल थे उसको अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 20 से 21 करोड़ रुपए इकट्ठा करते थे। और जिस प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा करते थे उसको 4 करोड़ 39 लाख रुपए दे दिए जाते थे, यानी कि बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में 16.5-17 करोड़ रुपए आते थे बस साल के। और ये जो नया तरीका मैंने प्रपोज किया था, शफाफ तरीका, ट्रांसपेरेंट तरीका, गैर जानिबदार तरीका, ये 3.25 अरब रुपए देता। और आप, मैं, लोग फिर अगले मेयर से सवाल पूछ पाते कि यार तुम कहते हो तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, के इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट तो ये शो कर रही है कि तुम्हें इस साल इतने पैसे मिले, तो बताओ कि तुमने वो 3.25 अरब रुपए कहाँ खर्च किए, कौन सी सड़क बनाई, कौन से नाले को ठीक किया, कौन सी स्ट्रीट लाइट आपने ठीक की, कौन सा आपने नया पार्क बनाया। तो मैं समझता हूँ वो मुखालफिन जो बेहतरी नहीं चाहते, जो शफाफियत नहीं चाहते, उन्होंने इसके ऊपर बेजा सियासी तनकीद की
और अनफॉर्चुनेटली ये मेरा फैसला सियासत की नज़र हुआ। मंसूर भाई, मैं बताना चाहूँगा, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया, काबीना से इसके रूल्स को मंजूर कराया गया, सिंध हुकूमत ने इसको नोटिफाई किया। मंसूर भाई, ये बताना चाहूँगा कि इस काम में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया है, चाहे उसमें रूल्स की नोटिफिकेशन हो, काबीना से मंजूरी हो, वो तमाम चीज़ें हमने की हैं। और बदकिस्मती के साथ टैक्स भी पुराना है, कभी भी केएमसी ने खुद इकट्ठा नहीं किया, प्राइवेट लोगों के ज़रिए इकट्ठा किया। सिर्फ मैंने ये प्रपोज़ किया था कि ये मैं और आप इकट्ठा नहीं करें, प्राइवेट लोग ना करें, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो ताकि एक्चुअली पैसे केएमसी के अकाउंट में आए। तो मेरी तरफ दो फैसले थे, एक तरफ 16 करोड़ की आमदनी केएमसी की और एक तरफ 3.25 अरब रुपए की आमदनी केएमसी की। तो मैंने अपनी दानिस्त में, अपनी मतानत में फ़ैसला ये किया कि वो 3.25 अरब रुपए बेहतर फ़ैसला है केएमसी के लिए भी, कराची के अवाम के लिए भी और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। अच्छा मतलब भाई, हमें ये बताएं कि केएमसी में सरकारी जो शेयर आता है, ओजेटी शेयर, उसके अलावा फंड्स में कितना शॉर्टफॉल था या है? केएमसी के इस वक्त 95% जो पैसे हैं वो चले जाते हैं आपकी तनख्वाहों में, आपकी पेंशन में, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। जो आपको डेवलपमेंट का काम करना है, उस डेवलपमेंट के काम को करने के लिए आपको जो पैसे चाहिए, इख्तियारात का इशू नहीं है, इख्तियारात हैं। वसीम अख्तर के पास भी रोड बनाने का इख्तियार था, मेरे पास भी है। उसके पास भी पार्क बनाने का इख्तियार था, मेरे पास भी है। अंडरपास, ब्रिज सब बना सकते हैं वो। सिर्फ इशू ये है कि वो पैसे चाहिए आपको वो चीज़ बनाने के लिए, और पैसा आप तभी आपके पास होगा जब आपने टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। यानी कि शहरियों से आप पैसा ले रहे हो, लेकिन वो पैसा एक्चुअली बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में, केएमसी के अकाउंट में नहीं जा रहा। इस नए तरीक़ेकार के ज़रिए वो पैसा केएमसी के अकाउंट में आता, और जब अकाउंट में आता तो फिर मैं और आप सवाल पूछ पाते ना कि यार पैसों की कमी नहीं है तुम्हें, शायद नीयत नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये जो चार्ज पार्किंग माफिया है, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल जो माफिया है, टोटल केएमसी डीएमसी सारे मिला के कितने पैसे आते थे? और अगर आप ये जो नया टैक्स लगा रहे थे तो उसमें क्या चार्ज पार्किंग की फीस खत्म हो रही थी? अच्छा, मैं डीएमसी के लिए बात नहीं कर सकता, बट गालिबन केएमसी का कोई 4.5-5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है सालाना चार्ज पार्किंग से। अगर हमें इस तरह 3.25 अरब रुपए की आमदनी हो जाती है, चार्ज पार्किंग आप ख़त्म कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। बट देखिए, चार्ज पार्किंग भी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है करप्शन की। आपने वो जो बच्चा खड़ा हुआ है जो कि पर्ची बांटता है, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कि एक्चुअली उसको पैसे देते हैं बट पर्ची नहीं लेते। कोई अकाउंटेबिलिटी है कि वो एक्चुअली पैसा जाता है नहीं जाता? इसलिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि जहां जहां ह्यूमन इंटरवेंशन को आप मिनिमाइज कर सकेंगे, वो करप्शन का एलिमेंट कम हो पाएगा। ये जब आप टैक्स को केएमसी अगर खुद इकट्ठा करती है या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए इकट्ठा करती है, तो वही पर्ची सिस्टम आता, आपसे पैसे लेते लेकिन केएमसी के अकाउंट में नहीं जाता। लेकिन जब के इलेक्ट्रिक के जरिए काम होता, बिल में लिखा हुआ है कि वो 50 रुपए लिए जाएंगे या 100 रुपए लिए जाएंगे, तो वो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड होगा। आपको हर महीने के इख्तिताम पे पता होगा कि म्यूनिसिपल टैक्स की मद में के इलेक्ट्रिक ने केएमसी के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए और वो के इलेक्ट्रिक ने कितने पैसे किस तारीख को केएमसी को मुंतकिल किए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, बड़े ज़माने से केपीटी से तनाज़ा था केएमसी का। वो हमारे जो म्यूनिसिपल टैक्स था वो शहरियों से इकट्ठा करते थे, उन वेयर हाउसेज से, कंपनी से इकट्ठा करते थे, लेकिन केएमसी को नहीं देते थे। केएमसी को नहीं देते थे। कब से? मेरे ख्याल में पिछले 9 साल से। 9 साल से? जिसमें जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर थे और अली जैदी साहब मिनिस्टर थे, यानी कि 2 इत्तेहादी थे। ये मसला हल नहीं हो पाया। ये मैं शुक्रगुजार हूँ फैसल सब्जवारी साहब का कि मैंने ये मुकदमा उनके सामने रखा। मैं चेयरमैन केपीटी का शुक्रगुजार हूँ, और ये मुकदमा जीता। नतीजा ये हुआ कि 23 करोड़ रुपए आज से कोई 10 रोज पहले केपीटी ने केएमसी को दिए। चेक आया हमारे पास बाकायदा, कोई कैश नहीं, दे दिए केएमसी के अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट में आ गए। और मैंने उस वक्त उनको कमिट किया, ऐलान किया कि ये पैसे मैं जो केपीटी के अतराफ का एरिया उसको ठीक करूंगा। मैंने वादा किया और वादे पे काम शुरू हो गया। आईसीआई ब्रिज, मंसूर भाई आप अभी जाएंगे तो केएमसी बनवा रही है। डॉकयार्ड रोड जो कि अगेन उनके एरिया में आती है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। फिशरीज की रोड पे काम शुरू हो गया है। जैक्सन मार्केट की रोड पर काम शुरू हो गया। 4 काम मैंने आपको 10 दिन में गिनवा दिए कि उनकी अमानत जो केएमसी का हक था, जो इतने अरसे से हमें नहीं मिला था, वो आया और मैंने ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके अखराजात स्टार्ट कर दिए, उनको बता दिया। इसी तरीके से शहर की खिदमत होगी ना। ये नहीं हो सकता कि कुछ सियासी रहनुमा जो कि नहीं चाहते शहर की बेहतरी हो,
वो लोगों को इस तरह उकसाएं, इस तरह की बातें करें। और मैं समझता हूँ हमें तहिया करने की ज़रूरत है कि हम इस तरह की जो माफियाज हैं, जो चाहती हैं कि माफियाज कंटिन्यू करें, हम उनको अपने काम से रिजेक्ट करें। और वो तभी रिजेक्शन होगी जब डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और म्यूनसिपल टैक्स का जो नया तरीकाकार था वो ट्रांसपेरेंट था, वो IT ओरिएंटेड था, वो डॉक्यूमेंटेड था।